बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, राठौड़ बाबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सवाल। यदि बाबा जी ने अपने सत्ता काल में स्मार्ट सिटी की लूटपाट को रोका होता तो अजमेर नहीं होता बर्बाद। देवनानी जी के नहीं, अपनी पार्टी के दामन वाले धब्बे देखें राठौड़ बाबा। राठौड़ बाबा के मुंह में आखिर जुबान आ गई। उन्होंने अपनी ढल चुकी सियासत को चमकाने के लिए अजमेर में एक संवाददाता सम्मेलन करके विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया। उन्होंने इस तरह उन पर आरोप लगाए जैसे अजमेर की बर्बादी के लिए मात्र देवनानी जी ही जिम्मेदार हैं। अजमेर दक्षिण की विधायक अनीता बदेल को उन्होंने शायद सोची समझी सियासत के तहत बख्श दिया। खैर, उन्होंने जो कहा वह स्क्रिप्टेड था, क्योंकि अजमेर की जिस व्यथा कथा का उन्होंने पाटन किया उसके मूल में सिर्फ उनका अंदरूनी गुबार था। जब वह खुद सत्ता के उच्चासन पर विराजमान थे, उन्होंने अजमेर के लिए क्या किया यह उन्होंने नहीं बताया। अच्छा होता यदि वह यह भी बताते कि जब उनकी सरकार सियासत में थी और वह अपनी लाल डायरी के पन्ने पलट रहे थे, तब स्मार्ट सिटी योजना की बर्बादी पर उन्होंने लगाम क्यों नहीं लगाई। जब उनके और उनकी पार्टी के चहेते अधिकारी शहर को बर्बाद करने पर तुले हुए थे, उन्होंने क्या किया। जब करोड़ों की बंदर बांट का खेल उनकी पार्टी के नेता कर रहे थे, तब वह जुबान पर ताले क्यों लगाए हुए थे। जब लेता देता जैसे लोग, राजऋषि जैसे नेता, जिला प्रशासन के लालची अधिकारी अजमेर में सीमेंट के जंगल बो रहे थे और आप खातिम बंगले में मजे लूट रहे थे, और जब अजमेर की मूलभूत सुविधाओं पर पलीता लगाया जा रहा था, तब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की गई। तब तो बाबा राठौड़ आप सरकारी गाड़ी में गनमैन लेकर ऐसे घुमा करते थे जैसे पूरे अजमेर जिले के भाग्य विधाता ही आप हैं। लोग ऐसा मानने भी लग गए थे। पुलिस एस्कॉर्ट के साथ सायरन बजाते हुए राजमार्गों से आपका गुजरना, रुतबा गालिब करना, यह शहर भूला नहीं है। यदि बाबा जी आप में तब अपनी प्रभुता का लाभ इस शहर को पहुंचाया होता तो आज आपको देवनानी जी पर सवारी करने की जरूरत नहीं पड़ती। स्मार्ट सिटी के नाम पर जिस तरह आना सागर को किस्तों में बर्बाद किया गया, वह आपकी सरकार के कार्यकाल में ही हुआ। देवनानी जी, जिनके संवैधानिक पद पर आप अपनी टिप्पणियों से हमला कर रहे हैं, वह तो आज विधानसभा अध्यक्ष बने हैं। आपके प्रभुता काल में तो वह मात्र अदने से विधायक थे। तब आपने ही स्मार्ट सिटी योजना के अरबों रुपयों का इस शहर की मूलभूत आवश्यकताओं के लिए उपयोग करवा दिया होता ना। आना सागर के 7 वंडर्स, फूड कोर्ट, वेटलैंड की बर्बादी, वेटलैंड में मिट्टी डालकर की जा रही माफियाओं की मनमानी, यदि आप तब ही रोक देते तो आज जनता की गाड़ी कमाई मिट्टी में नहीं मिलाई जाती। हाँ, हे आरटीडीसी के पूर्व नरेश, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को तो आपके कार्यकाल में स्मार्ट सिटी योजना की बैठकों में बुलाना भी उचित नहीं समझा जाता था। जरा पूछिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपकी अगल बगल में शान से बैठे डॉक्टर श्री गोपाल बायती और राजकुमार जयपाल से कि जब शहर की बर्बादी की पटकथाली की जा रही थी, उस बैठकों में उन्होंने अपनी नैतिकता कहाँ गिरवी रख दी थी। उन्होंने क्यों उन कार्यों पर मोहर लगाई थी जिनके आरोप आप किसी संवैधानिक पद पर लगा रहे हैं। यदि उन बैठकों में शहर के ड्रेनेज सिस्टम, बाढ़ समस्या, पेयजल समस्या, एस्केप चैनल, सफाई व्यवस्था, सड़कों और बेहतर मूलभूत सुविधाओं पर योजना बना ली जाती तो अजमेर को ये दिन देखने को ही नहीं मिलते। देवनानी जी के पास न तो कोई जादुई छड़ी है, न कुबेर का खजाना, न आप जैसी लाल डायरी। उनकी संवैधानिक मर्यादाओं के बावजूद वे जितना कर रहे हैं, यदि आपके सत्ता काल में उसका आधा भी हो जाता तो शहर आपको इस तरह धोबी घाट पर खड़ा नजर नहीं आता। हाँ, यह बात सही है कि उनकी लाख कोशिशों के बावजूद निकृष्ट अधिकारी उनकी हिदायतों पर उस रफ्तार से काम नहीं कर रहे जितना उनको करना चाहिए। हर समस्या के अपने विभाग हैं और हर विभाग के उच्चाधिकारियों की अपनी नीयत है। उनको हिदायत दी जा सकती है, बाध्य नहीं किया जा सकता, निगरानी रखी जा सकती है, नकेल नहीं कसी जा सकती। और हाँ, आपने अपने उनकी अध्यक्षीय जिम्मेदारियों पर जो विपरीत टिप्पणी की है वह भी आपको शोभा नहीं देती। यदि आप इतने ही बाहुबली नेता होते तो शायद आपको अजमेर उत्तर से टिकट मिल जाती, तब ही आपकी हैसियत का मूल्यांकन हो जाता, यह भी पता चल जाता कि आपकी जड़ों में कितना खाद पानी है। मगर बाबा जी, आपकी तो आपके आका टिकट तक नहीं दिला सके। जीत हार तो बात की बात। और हाँ,
अंत में आपको यह याद दिला दूं कि जिस नेता की आप धूल उड़ाने पर आमादा हैं वह 20 साल से आपकी पार्टी को धूल चटाता आ रहा है। आज अजमेर में कांग्रेस जिस दयनीय स्थिति में है यह आपसे छुपी नहीं। पहले तो आप अपनी पार्टी की पाचन शक्ति बढ़ाएं ताकि आपको पार्टी अपना सर्वमान्य नेता मान सके, तभी आपके द्वारा की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस का वजन बढ़ेगा। धन्यवाद, आज इतना ही।